हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गांव की यूट्यूब चैनल और इंटरेस्टिंग पीजी लाइफ विद मी डे बाय डे। और मैं आ चुकी थोड़े टाइम से गांव में, और आपको अपडेट मिलता रहेगा मेरे गांव का। मैंने फटाफट बिस्तर उठा लिए थे, और बिस्तर उठाने के बाद अपना ज़रूरी काम ख़त्म करने के बाद शरीर को तृप्त करने वाला पेय पदार्थ मतलब चाय को मैंने ग्रहण कर लिया था। और मूड ही अलग हो जाता है चाय पीने के बाद। अगर आपका भी मूड चाय पीने के बाद अच्छा हो जाता है तो कमेंट करके बताइएगा। फिर अगर टेलर साहब, उनकी हालत तो नहीं थी अच्छी, पर वो हमारे घर पे आए थे, जिसके बाद मैंने फटाफट बाहर के बिस्तर उठाए, क्योंकि आज दोनों भाई बाहर ही सोए थे। क्योंकि आधी रात को मौसम ख़राब हो जाता है, वो डेली का रूटीन बन ही चुका है। मतलब वो अपनी आदत से मजबूर है, वो सुधर नहीं सकता। मैं मेरे भाई से कुछ बातें कर रही थी आलोक से, और बात करते करते बिस्तर उठा रही थी। जिसके बाद मेरा भाई है जो निखिल, वो चल दिया था बाइक को लेकर कहीं, उसके दोस्त को लेकर, और कुछ काम था उसे, पर बताया तो नहीं। जिसके बाद मैं चूल्हे से राख निकाल के बाहर फेंक के आ चुकी थी। और ये काम भी ज़रूरी है, ये भी ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं तो दिन ऐसे ही शुरुआत होती है डेली के, यही काम है। अपना डेली का काम ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह उठाए थे, और बिस्तर उठाने के बाद जो है मैं सोच रही थी आज तो मैं दिन भर फ्री हूँ, मुझे कोई ख़ास काम है नहीं। क्योंकि मुझे मॉर्निंग में लगा नहीं था, क्योंकि मैं अपना डेली का काम ही कर रही थी। जिसके बाद में पता चला कि आज तो कुछ धमाल ही होने वाला है, मतलब कुछ बड़ा काम निकलेगा। मेरे भाई ने निकाल लिए थे आज सोयाबीन, और फिर सोयाबीन निकाले हैं। बाकी तो मैंने चाल कर सोयाबीन को साफ़ करके जो है मैंने बोरे में भर दिए थे बीज के लिए। और इधर मैं टमाटर को कट कर रही थी, क्योंकि आज बना हुआ टमाटर की सब्ज़ी। अगर आपके घर पे बनती है टमाटर की सब्ज़ी कैसे बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने फटाफट टमाटर को कट कर लिया। जिसके बाद मेरे भाई ने निकाल लिया था सोयाबीन का काम, क्योंकि उसे करना था मंडी बेच के आने थे, तो इसलिए वो साफ़ कर रहा था। और तो मैंने जो है बीज के साफ़ करके बोरे में भर दिए थे। अगर आपको भी चाहिए बीज तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बीज के लिए, बोनी के लिए, सोयाबीन की बोनी के लिए पहले से तैयारी हो जाती है, इसलिए हम लोग पहले ही रख लेते हैं बोरे में भरकर बीज, और बाकी को मंडी बेच देते हैं। जिसके बाद मैंने फटाफट काम किया किचन का। मैंने बना लिया था खाना, सब्जी वगैरह बनाने के बाद। और जिसके बाद इधर इनका एक काम चल रहा था सोयाबीन को साफ़ करने का, पता नहीं क्या क्या कपड़ सब कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था आज तो मेरा बहुत काम बढ़ा, और मुझे तो आज पूरा दिन ही हो जाएगा। पर मेरे दोनों भाई हैं, निखिल और आलोक, दोनों ने ही जो है उसको साफ़ करने के बाद वहाँ का झाड़ू तक निकाल लेते हैं। यार भाई हो तो ऐसे कि काम में हेल्प कर दे, नहीं तो एक इंसान की बैंड बज जाती है। जिसके बाद मैंने किसी का खाना बनाने के बाद झाड़ू वाड़ू निकाला, और झाड़ू निकालने के बाद मैं जैसे उसे गेट से बाहर करती हूँ, इतनी ज़ोर से हवा चलती है उस गेट से कि मैं क्या ही बताऊँ। वो रिटर्न पूरे किचन के अंदर हो जाता है। पर मैंने भी चालू थी, मैंने फटाफट कर दिया, टाइम ही नहीं लगाया। और ये काम ख़त्म करने के बाद मैंने फटाफट बर्तन साफ़ कर लिए थे। और दिन में मुझे आ गई थी पता नहीं क्यों नींद, तो मैं सो गई। और सोने के बाद फिर इन लोगों ने बाकी काम तो कर दिया था। मैंने अंदर का झाड़ू वाड़ू निकाला, झाड़ू निकालने के बाद फटाफट लगा दिया था पोछा। और पोछा लगाने के बाद तो एकदम घर चकाचक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बैठने से ऐसे सुकून मिलता है कि भाई अलग ही वाइब आती है। अगर आपको भी साफ़ सफाई अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कुछ जगह धाग धब्बे रह चुके थे, मैं उसे पोछे से घिस रही थी। और शाम को बज गई थी 6 और मैं नहाई नहीं थी, तो मैं फटाफट काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मम्मी डांट रही थी कि पूरे दिन से कोई नहाई भी नहीं है, और ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। अगर आपकी मम्मी भी ऐसे सीख के सुनाती, मतलब ऐसे खरी खोटी बातें सुनाती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी मम्मी तो बहुत सुनाती है। इसके बाद मैंने फटाफट यहाँ का पोछा, हॉल का पोछा लगा लिया था, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। और उसमें मेरे भाई जो है निखिल ने बोरी वगैरह को रख दिया था भर के, सोयाबीन वगैरह। और मैंने तब तक ये काम कर लिया। और मौसम तो बाहर का इतना ही अच्छा हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। हमारे घर की नीम है जो कि बहुत ही अच्छी हवा देती है, और नीम तो होना ही चाहिए घर के अंदर। नीम, तुलसा, पीपल वगैरह तो होना चाहिए, अलग होता है। तो मैंने बाहर का एक बार वो झाड़ू निकाला, क्योंकि उनके झाड़ू निकालने में हमारे झाड़ू निकालने में फ़र्क होता है। क्योंकि वो तो फॉर्मेलिटी करते हैं, पर कम से कम करते तो है। किसी किसी के तो ऐसे भाई है घर में, ऐसे परिवार वाले घर वाले होते हैं जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराते, वो कम से कम कराते हैं। फिर मैंने एक बार वो झाड़ू निकाला, और झाड़ू निकालने के बाद साफ़ जगह हो चुकी थी, मतलब देखने में ही अच्छा लग रहा था। फिर झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद मैंने वहाँ की जगह धुली, क्योंकि धुलना ज़रूरी है। और पूरी धूल धूल हो जाती है, क्योंकि जो है गेहूँ वगैरह, मतलब नाच पानी के अंदर से, अनाज के अंदर से जो इतनी ज़्यादा धूल निकलती है कि
बिना धुले तो काम चल ही नहीं सकता। मैंने झाड़ू निकालने के बाद फटाफट जगह धुल ली थी, चकाचक हो चुकी थी। फिर मैं छत पे आ गई थी वीडियो को अपलोड करने के लिए। निखिल बैठा था यहीं पर, तो इसलिए मैंने हॉटस्पॉट, क्योंकि मेरा डाटा ख़त्म हो जाता है चाहे मैं कितने ही अच्छे से इस्तेमाल करूँ, मतलब कितना ही कम इस्तेमाल करूँ, फिर भी डाटा ख़त्म हो जाता है 3 GB 2.5 GB। अब क्या करूँ। फिर जिसके बाद मैं वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे दुकान से लाना था सामान, क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान था, वो जो है निखिल लेके आया नहीं था। यहाँ पे ट्रॉली फंस चुकी थी रेत की, और वो सब लोग परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर तमाशा देखा। अगर आपको ट्रॉली के तमाशा देखने में आता है मुझे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रोज़ होती है हमारे घर पे टॉर्च लाइट डिनर, क्योंकि रोज़ ही लाइट चली जाती है। इसके बाद मैंने आज बनाए थे शाम को कढ़ी चावल। और अगर आपको कढ़ी चावल पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने सोचा नहीं था कि हम शादी वाले घर जाएंगे, क्योंकि रोज़ बुलाने के लिए आते हैं, और आज हम चले गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। फिर मम्मी ने किया डांस वगैरह, और खूब धूम मचाई मम्मी ने। मतलब और भी गांव की औरतें थी, उन्होंने डांस अच्छा लगता है। और स्पेशल बात ये भी है यहाँ पे घूमर मिक्स डांस वीडियो बना रहे, वीडियो इतनी पब्लिक छोड़ने जा रही है।